हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते यीशु राजा। परमेश्वर पिता, आपने हमको सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचनों को सुने, समझें, पढ़ें और उन वचनों के अनुसार हमारा जीवन बिता सके। परमेश्वर पिता, हम आपका आदर सम्मान करते परमेश्वर पिता, आपके वचनों के लिए परमेश्वर पिता। जो वचन हमें जीवन देते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं और सत्य को बताते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, हम सबको ब्लेस करना, विशेषकर जो इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हम सब परमेश्वर पिता आपके जो सच्चा मार्ग है उस मार्ग पर चलने पाएँ, आपसे हम जीवन प्राप्त करें परमेश्वर पिता। आपने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ परमेश्वर पिता। हम आपके वचनों पर चले, आपसे जीवन पाए और आपके सत्य को जाने कि परमेश्वर पिता इस दुनिया में आप एक ही परमेश्वर हो, एक ही पिता हो हमारे परमेश्वर पिता। हम आपका आदर करते, सम्मान करते हैं और परमेश्वर पिता हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हुए है ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को एक बार फिर जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। आज का हमारा वचन रहेगा वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। परमेश्वर पिता इन वचन को पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आज प्रियो मैं आपको और मैं खुद सीखूंगी और आपको भी अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वो है कि हम लोग मतलब हम सब लोग पर्सनल प्रेयर या व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं और साथ में ही हम लोग एक सामूहिक प्रार्थना या संगति में हम लोग जाते हैं, संगति में हम लोग बैठते हैं, संगति में हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो दोनों प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, दोनों का अपना अपना जगह इम्पोर्टेंट है। हम लोग को अपनी आत्मिक लाइफ पर्सनली बढ़ाना है, कुछ भी करना है तो हम लोग पर्सनल प्रार्थना में, पर्सनल अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में ज़्यादा जोर देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में भी परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार होते हैं। जब हम एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर को पुकारते हैं, उस टाइम भी परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं, अद्भुत चमत्कार हम लोग देखते हैं। तो आज यहाँ पर ये वचन हम लोग को सिखाएगा कि सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक संगति जो हम लोग करते हैं, एक साथ कलीसिया में मिलकर जो हम प्रार्थना करते हैं, परिवार में मिलकर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, हमारे आस पड़ोस में मिलकर हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, उसका कितना सामर्थ्य है, उस प्रार्थना से कितना कुछ हो सकता है, कितने अद्भुत काम हो सकते हैं, कितने चमत्कार हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या वचन हमसे क्या कहता है। एक बार और उस वचन को हम लोग रिपीट करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 18:19 ही पढ़ रही हूँ मैं वापस से। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, मतलब 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, पृथ्वी पर मतलब इस जमीन पर किसी भी बात के लिए, कुछ भी निवेदन प्रार्थना हो सकती हमारी, किसी भी बात के लिए एक मन होकर, इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ आती है प्रियो, एक मन होकर हमारा जो उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य से वहाँ प्रार्थना लेके जा रहे हैं, निवेदन लेके जा रहे हैं, उस समय हमारे मन, सभी लोगों के मन, सभी लोगों के दिल एक होने चाहिए। एक होकर उससे मांगें, एक होकर एक साथ हम लोग सभी मिलकर मांगें तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। मतलब पिता परमेश्वर की ओर से वो मांगेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ये पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल का वचन है। ये हम लोग को सामर्थ दे रहा है, भरोसा दे रहा है, विश्वास दिला रहा है
कि जब हम लोग एक साथ इकट्ठे होके, एक मन होकर के, एक चित होकर के जब परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हम लोग को वो देता है, पूरा करता है। तो प्रियो देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को एक मन होना है, एक साथ प्रार्थना करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना है। उस टाइम जब हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, किसी के साथ में हमारा कुछ रह नहीं जाए, कुछ हम लोग के दिमागों में ईर्ष्या, द्वेष, घमंड कुछ रह नहीं जाए, मेल मिलाप कर लेना है, सभी से एक मन हो जाना है, एक हृदय हो जाना है। और उसके बाद जब हम एक साथ एक चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, सामूहिक प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर हमारे लिए उसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे। हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर पिता हमारे एक साथ प्रार्थना करने पर उसका उत्तर हम लोग को देता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 32वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 32वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मतलब एक जो विश्वासियों की जो समूह था, प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर वहाँ चेलों को प्रकट होते हैं, वहाँ पर सब जब इन लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, चेले शिष्य उनके, तब लोग क्या करते थे, जो विश्वास करने वाले थे वो सब, उनकी जो मंडली थी वो एक चित एक मन हो करके सब प्रार्थना करती थी, संगति करती थी, जय जयकार करती थी, स्तुति करती थी, आराधना करती थी प्रियो। और जब ये लोग ये सब करते थे तब वहाँ पर क्या होते थे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत काम होते थे। हम लोग देखते हैं कैसे प्रेरितों के काम में शिष्य लोग, चेले लोग बहुत सारे अद्भुत काम करने पाए थे। क्यों? क्योंकि वो एक साथ होकर के परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, एक मन, एक चित्त, एक हृदय, एक साथ प्रार्थना करने का फल उन लोग को मिलता था। हम लोग देखते हैं सामूहिक प्रार्थना में, हम लोग अधिकतर टाइम देखते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में बहुत ही अद्भुत प्रकार की क्या है, अद्भुत प्रकार का सामर्थ्य है, शक्ति है, जो क्या करती है, लोगों को परमेश्वर के काम करने में मदद करती है। परमेश्वर उत्तर देता है हम लोग को जब हम सब एक साथ मिल कर के प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदियों को तो पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे, लेकिन वो जरूर सुन रहे थे कि ये परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे। ये अभी कहाँ है? बंदी गृह में। जब पौलुस और सिलास को क्या किया था, फिलिपी नगर में बंदी बना लिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, इसलिए बंदी बना लिया गया था। लेकिन वहाँ जेल में भी उन लोग पीछे नहीं हटे, जेल में भी वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं और दोनों मिल करके आधी रात को कर रहे हैं, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा भूकंप आता है और बंदीगृह की नींव हिल जाती है और तुरंत उनके जो बंधन थे वो खुल जाते हैं और उनके सब जो द्वार थे बंदीगृह के वो भी खुल जाते हैं। तो प्रियो, हम लोग देखते हैं सामूहिक प्रार्थना में, सामूहिक स्तुति आराधना में, सामूहिक आत्मिक गीतों को जब हम लोग गाते हैं तो कैसे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उस समय कैसे काम करता है। अद्भुत अद्भुत तरीके के चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। हमारी कैसी भी जंजीरें हो, किसी भी प्रकार के बंधन में हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें हमको जकड़ी हुई हो, लेकिन जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर एक चित होकर प्रभु को पुकारते हैं, पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु को पुकारते हैं, पूरी संगति में आकर हम लोग प्रभु को पुकारते हैं, तब प्रभु हम लोग को उस समय आंसर देता है, उत्तर देता है और वो हमारे बंधनों को तोड़ते हैं, हमारे जंजीरों को तोड़ते हैं, हमको जो जकड़ रखा है उसको हमारे बंधन टूटते हैं। प्रियो, उस समय हम लोग, मैं जब ये वचन प्रिपेयर कर रही थी मुझे समझ में आया कि हम लोग जब
संडे संगति करते हैं, फ्राइडेज की आराधनाओं में जाते हैं, आत्मिक जागृति सभाओं में जाते हैं, कन्वेंशंस अटेंड करते हैं। वहाँ पर क्यों अद्भुत अद्भुत काम होते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर प्रभु को पुकारते हैं, एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, एक साथ मिलकर उसकी जय जयकार करते हैं। और तब हमारे बंधन टूटते हैं, तब हमें छुटकारा मिलता है, तब हमें चंगाई मिलती है, तब हमें अनेक प्रकार के बंधनों से छुटकारा, चंगाई और हम लोग के जो जंजीरें होती है वो खुल जाती है और हम फ्री हो जाते हैं प्रियो। इसलिए सामूहिक प्रार्थना का उतना की उतना महत्व है जितना पर्सनल प्रेयर का है, व्यक्तिगत प्रेयर का है, उतना कि उतना सामूहिक प्रेयर का भी महत्व है हमारी लाइफ में। हमें सामूहिक प्रार्थना में उतना ही भाग लेना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं लोग चर्च नहीं जाते, संडे को भी नहीं जाने मांगते, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो टाइम ख़राब होगा, जाने आने में टाइम लगेगा, या मेरी उससे नहीं बनती है, इससे नहीं बनती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम सामूहिक प्रार्थना में संडे संगति में जाते हैं या कहीं भी कन्वेंशंस में जाते हैं, आत्मिक सभाओं में जाते हैं प्रियो, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, एक साथ एक चित एक मन हो करके, और परमेश्वर हमारी लाइफ में अद्भुत काम करते हैं। तो प्लीज़ अगर ऐसे मौके आपको मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हर संडे मिस मत कीजिए, लेकिन एक साथ सामूहिक प्रार्थना में भाग लीजिए और आशीषें पाइए। आइए हम एक और उदाहरण पढ़ेंगे, यहोशू उसका 6ठा अध्याय। यहोशू उसका 6ठा अध्याय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे जब इज़राइली जब यरीको नगर में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग अपना अधिकार कैसे करें, वहाँ हम लोग कैसे जाएं। यहाँ तो बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई है, लेकिन यहाँ वहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर की आज्ञा होती है कि 7 दिन तक तुम जय जयकार करो, तुम यहाँ पर 7 दिन घूमो और 7वें दिन तुम जय जयकार करना, ऐसे परमेश्वर का वचन उनको कहता है। तो वो सारे जो लोग हैं, वो 7 लोग को जो वहाँ पर घूमने के लिए बोला है, वो 7 लोग 7 दिन तक 7 बार वहाँ पर घूमे। तो वहाँ पर क्या होता है, देखते 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे, क्या 15 से पढ़ेंगे। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे, तब लास्ट दिन 7 बार घूमे, बाकी दिन एक बार घूम के चले आते थे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। मतलब जय जयकार की जो आवाज़ है वो सुनाई दे। क्यों? क्योंकि एक साथ मिल कर के जब ये प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, और वो दीवार गिरने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो दीवार गिर जाती है, और वो जो यरीको नगर है वो भी इनको मिल जाता है, और वहाँ ये लोग जाते हैं और रहते हैं और जय जयकार के नारे लगाते हैं परमेश्वर के सामने। तो अगर हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, उसकी 31वीं आयत में भी यही लिखा हुआ है, सामूहिक प्रार्थना के बारे में ही लिखा हुआ है। हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मतलब क्या, या ये वचन क्या कह रहा है? मतलब इकट्ठे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, सारे विश्वासी लोग थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, सब लोग थे, तब एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। क्लियरली लिखा है, प्रार्थना कर रहे थे एक साथ, और वो जगह हिल गई और वे पवित्र आत्मा से भर गए। सामूहिक हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते तो भी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन सामूहिक प्रार्थना जब हम लोग सामूहिक रूप से जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जय जयकार करते, स्तुति करते, आराधना करते, तब भी पवित्र आत्मा हम लोग को छूता है, पवित्र आत्मा उतर आता है, पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, और हम वचन को भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। हम जितना अकेले में हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उतना वहाँ भी हम लोग सुन सकते हैं। दोनों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्सनल प्रेयर व्यक्तिगत प्रेयर इम्पोर्टेंट नहीं है प्रियो, दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सामूहिक प्रार्थना, इसलिए मैं सामूहिक प्रार्थना में ज़्यादा जोर दे रही हूँ।
बाकी दोनों प्रार्थनाएं ही बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत भी प्रार्थना में हम लोग को मन ध्यान लगाना चाहिए, समय स्पेंड करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से, ताकि हम लोग हमारी लाइफ के बारे में सीखने पाएँ और आगे बढ़ने पाए। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है सामूहिक प्रार्थना, इसलिए मैं सामूहिक प्रार्थना पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, बंदीगृह में पतरस बंद था। क्या होता है? बंदीगृह में पतरस बंद था। वहाँ पर पतरस को राजा हेरोद ने बंदी बना लिया था, क्योंकि वो क्या करता था? प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह का, इसलिए उसको क्या किया था? वहाँ पे बंदी बना लिया था। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया, एक इंसान की बात नहीं की गई है, कलीसिया मिल करके लो लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और क्या होता है? वह स्वर्गदूत आता है वहाँ पर, और स्वर्गदूत पतरस को बंदीगृह से बाहर ले आता है। जब वो प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग खुल जाता है, स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत बंदीगृह में जाते हैं और वहाँ से उसको क्या करते हैं? पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, वचन 7 में लिखा हुआ है, जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों में जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, और उस जेल से उनको बाहर निकाला। हम लोग देखते हैं प्रियो कि कैसे जो सामूहिक प्रार्थना है वो काम करती है। एक साथ ये लोग कलीसिया मिल के प्रार्थना कर रही है और वहाँ पर अद्भुत काम होता है। जब मेरी लाइफ में विपत्तियाँ आई, मुझे जब कैंसर हो गया, वो भी 2 कैंसर से मैं एक साथ लड़ रही थी, बोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर प्रियो। तब हमारा जो हथियार था वो भी सामूहिक प्रार्थना थी। व्यक्तिगत करते थे लेकिन सामूहिक प्रार्थना थी। मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके हम परमेश्वर को रात दिन पुकारते थे, रात दिन, और परमेश्वर ने हमारी सुनी और हमारा उत्तर दिया नॉर्मल रिपोर्ट के साथ। तो क्यों ना परमेश्वर हमारे सबकी लाइफ में, जब हम एक साथ सामूहिक प्रार्थना में आते हैं तो हम लोग को उसके आत्मा से भरेगा और हमारी जो बंधन है उससे छुटकारा देगा, हमारी बीमारियों से हमको चंगाई मिलेगी, हमारी जंजीरें जो होगी वो भी तोड़ दी जाएगी, खुल जाएगी, दरवाजे भी खुल जाएंगे, स्वर्गदूत हमें हाथ पकड़ कर लेकर चलेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं हम लोग जब हम लोग कॉमन में, जैसे आत्मिक साधनाओं में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, फ्राइडे की संगति में जाते हैं या संडे की संगति में जाते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे बंधन टूटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक साथ एक मन होकर के जो प्रार्थनाएं ऊपर जाती है वो हमारे लिए उत्तर लेकर आती है। हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना है, एक चित्त, एक मन, एक हृदय होकर परमेश्वर को पुकारना है। उस सामूहिक प्रार्थना में, सामूहिक संगति में केवल प्रार्थना नहीं, गीत, संगीत, आत्मिक भजन और स्तुति गान करते हुए, आराधना करते हुए परमेश्वर को पुकारना है। तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे, क्योंकि हमने मत्ती उसका 18 का 19 में पढ़ा है। क्या कहा है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। मतलब हमारे लिए भी हो जाएगी जब हम एक चित्त, एक मन होकर विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे तो सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आपके जैसे और भी लोग होंगे जो वचन को सुनते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि और भी लोगों तक ये वचन जाए, उनकी आत्मिक लाइफ की उन्नति हो जाए, जैसे हमारी आत्मिक लाइफ की उन्नति हो रही है। हमारी लाइफ भी बचाई जाए और औरों की लाइफ भी बचाई जाए, ताकि हम वो नरक की आग में नहीं झोंके जाएं, लेकिन स्वर्ग राज्य में विराजमान हो जाएं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।